एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं, दावा करते हैं कि भारत जोड़ने निकले हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल के भरोसेमंद साथी कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। पहले मिलिंद देवड़ा, फिर अशोक चौहान और अब दिग्गज नेता कमलनाथ भी कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। अटकलें तेज हैं। कहा यह जा रहा है कि कमलनाथ को भी मोदी की गारंटी पसंद आ गई है। कमलनाथ को लेकर क्या सियासी हलचल है, सबसे पहले आइए देखिए पूरी खबर क्या रही। दिन भर यह खबर रही सूत्रों के मुताबिक कि किसी भी वक्त कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ कुछ विधायक भी हैं। अटकलें यह भी है कि कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि नाथ फैमिली ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इससे पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। तो वहीं नकुलनाथ ने अपने एक्स बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। सियासी अटकलों के बीच कमलनाथ और नकुलनाथ के दिल्ली पहुंचने पर जब उनसे बीजेपी में जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो कमलनाथ या नकुलनाथ ने न तो बीजेपी में जाने को लेकर कुछ कहा और ना ही इसका खंडन किया। सुनिए। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है जी जी ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता और कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ नकुलनाथ की फोटो एक्स पर पोस्ट करते हुए जय श्री राम लिख दिया। इसके बाद अटकलों का पहाड़ और बड़ा हो गया कि क्या कमलनाथ नकुलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं। और इंडिया बोल रहा है कि इसी शो में, याद होगा आपको, मैंने आपको यह खबर 9 फरवरी को ही दिखा दी थी। 9 फरवरी को बता दिया था कि सूत्र मेरे बता रहे हैं कि कभी भी कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी में कांग्रेस में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई है। कांग्रेस के एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। मध्य प्रदेश के बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। कमलनाथ के बेटे भी शामिल हो सकते हैं। नकुलनाथ का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली खबर भी आप इसे कह सकते हैं। तो 9 फरवरी की वो क्लिपिंग मैंने आपको दिखा दी जब मैंने आपको ये पूरी खबर बताई थी। अब ट्विटर पर कमलनाथ ट्रेंड कर रहे हैं। कमलनाथ का बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता अब भी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कमलनाथ उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह और एमपी के बड़े कांग्रेस नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बयान दे रहे हैं। उसे भी सुन लीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में हो रही उपेक्षा से नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, एमपी में कांग्रेस के साथ एक बार फिर से वैसा ही होने जा रहा है। कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान लगातार कमलनाथ की उपेक्षा कर रहा था। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया। विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा कमलनाथ के सिर फोड़ा गया। उन्हें राज्यसभा की सीट भी नहीं दी गई, जिसके बाद कमलनाथ और नकुलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया और 1-2 दिन में कमलनाथ अपने बेटे और कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में जा सकते हैं। वैसे भी दिल्ली में इस वक्त बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है। सभी नेता अधिवेशन में व्यस्त हैं। इसके बाद यह फैसला लिया जा सकता है। और कमलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होते हैं
तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, ये भी जान लीजिए। कमलनाथ का बेस कितना बड़ा है। इंदिरा और राजीव गांधी के करीबी रहे, सोनिया और राहुल गांधी के भी करीबी रहे, मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, 9 बार छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद हैं। छिंदवाड़ा गढ़ माना जाता है और यहां की 7 लोकसभा सीटों को अकेले प्रभावित करते हैं। कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं कमलनाथ। और मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक कमलनाथ ने अपने घर कमल कुंज पर शुक्रवार को बड़े नेताओं से मुलाकात कर उनकी राय भी ली थी। और कहा जा रहा है कि कमलनाथ के साथ कई विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो अभी साफ कर दिया है कि अगर कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो भी उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब मान सम्मान नहीं बचा है। सज्जन सिंह का यह बयान सुनवाते हैं आपको। एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। साल 2019 के बाद से ही, चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और हालात तो ये हो गए हैं कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी कांग्रेस के दिग्गज नेता के बीजेपी में जाने की खबर सामने आ जाती है। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए पिछले 5 साल में किन किन दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले बड़े नेताओं की बात करें तो उसमें अशोक चव्हाण, लेटेस्ट से शुरू कर रहा हूं। अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा का नाम इसी साल जुड़ा है, जबकि इससे पहले जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल, अनिल एंटनी, आरपीएन सिंह और सुनील जाखड़ जैसे नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। जबकि गुलाम नबी आजाद और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बना ली, वहीं कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बन गए। सवाल यह कि क्या कांग्रेस के ही दिग्गजों ने मोदी की गारंटी पक्की कर दी है और मोदी 400 पार का नारा इस बार सच होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 24 के चुनाव से पहले विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो बीजेपी का रास्ता साफ नजर आने लगा है।